खुशामदीद है आप सभी का जॉब वर्ल्ड पीके में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ADASF की जो पोस्ट आई है उसके लिए हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, पेमेंट प्रोसीजर क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, एजुकेशन कितनी चाहिए, फिटनेस, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है और बाकी आखिर में सिलेबस का भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गूगल में जाएंगे। गूगल में हम सर्च करेंगे FPSC। FPSC सर्च करने पर पहले ही लिंक पर आप क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पर अपडेट्स और वेब नोटिस में नीचे व्यू ऑल पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 जनवरी को ये एडवर्टीज़मेंट आई है, कंसोलिडेटेड एडवर्टीज़मेंट 01/2024। यहाँ पर हम एडवर्टीज़मेंट देखेंगे। तो एडवर्टीज़मेंट में अगर आप में से बाकी किसी चीज़ पर उतरते हैं, इनमें से बाकी जॉब्स भी हैं, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए फ़िलहाल ये वाली बेहतर है। असिस्टेंट डायरेक्टर SF 17 ग्रेड है, वो भी परमानेंट जॉब है। एंड ये याद रखिएगा कि इसकी 13 केस नंबर 13 है, इसे याद रखना पड़ेगा चालान फिल करते वक्त। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी की परमानेंट जॉब है ये, और इसके लिए सेकंड क्लास या फिर ग्रेड C मास्टर्स या फिर बैचलर की डिग्री चाहिए, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन की। हालांकि इंस्पेक्टर के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन नहीं चाहिए, आपको 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए होती है। तो इसके लिए 16 इयर्स है, या फिर कोई भी मतलब बराबर की जो एजुकेशन हो, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन हो, HEC से, किसी भी HEC के इदारे से, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, लेकिन HEC से एफिलिएटेड हो। फिर उसके बाद फिज़िकल स्टैंडर्ड्स आते हैं। तो आपकी मिनिमम हाइट जो होनी चाहिए फॉर मेल्स जो है वो 5 फीट 6 इंचज़ है, यानी कि 168 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। और फीमेल्स के लिए जो है वो 5 फीट 2 इंचज़ है, 157 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। मिनिमम हाइट आपकी जो है, नो, मिनिमम वेट जो है मेल्स के लिए वो 106 पाउंड्स है, यानी कि 48.1 kg होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे अगर ज़्यादा हुआ तो मसला नहीं है इतना, लेकिन इससे कम हुए तो आप ख़ुद पर ख्वारी करें, थोड़ा खाएं पिए, अपना वज़न बढ़ाएं। फीमेल्स के लिए भी यही बात है कि 45 kg से कम नहीं होनी चाहिए, या फिर 99.2 पाउंड से कम नहीं होनी चाहिए। इनसे ज़्यादा हुआ तो कर सकते हैं। फिर चेस्ट मेजरमेंट्स आ जाते हैं, तो 32 क्वार्टर्स की आ जाती हैं, मतलब ऑलमोस्ट 33 इंचज़ आपकी चेस्ट होनी चाहिए, या फिर 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सांस जब खींच ले, अंदर कर ले, तो 34 या फिर ऑलमोस्ट 35 हो जानी चाहिए, जिससे 88 सेंटीमीटर बन जाती है। एज लिमिट जो है 22 से 30 है, और इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 था। सो 30 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन मिल जाती है, कुछ ख़ास इलाकों के लोगों को और कुछ ख़ास माइनॉरिटीज़ को। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है 20 है। मिसाइल कोटा आप देख सकते हैं कि मेरिट में जो है 1 सीट है, पंजाब की 11 सीट्स हैं, जिनमें से 9 ओपन मेरिट के हैं, वेमेन का 1 है और माइनॉरिटीज़ का 1 है। फिर सिंध रूरल के 3 सीट्स है, ओपन मेरिट में 2 सीट्स हैं और वेमेन का 1 ही सीट है। सिंध अर्बन में एक सिंध अर्बन में 1 ओपन मेरिट पर है, और बाकी खैबर पख्तूनख्वा की 3 सीट्स हैं। ओपन मेरिट में आप देख सकते हैं कि 2 है, और फीमेल्स के लिए नो, फीमेल्स के लिए नहीं है, माइनॉरिटीज़ के लिए 1 सीट है। बलूचिस्तान में 1 ही सीट आया है, तो बाकी फाटा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए नहीं है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी वो किसी कई जगह पर भी हो सकती है पाकिस्तान में, मोस्टली जहाँ पर एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर हो सकती है आपकी जॉब। तो लास्ट डेट 22 जनवरी है। अब पेमेंट पर आ जाते हैं। अप्लाई से पहले हम लोग पेमेंट करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप अप्लाई कर ले, स्टार्ट ही में आपसे पेमेंट मांगा जाएगा। तो चालान जो है, चालान डाउनलोड करने के लिए यहाँ से यहाँ पर क्लिक करें, डाउनलोड चालान, इस पर क्लिक करें। जैसे ही इस पर क्लिक करें, यहाँ पर इस तरह का चालान आपके सामने आ जाता है।
4 पार्ट्स होते हैं, आपने इन सभी को फिल करना होता है। तो मैं आपको एक ही बता देता हूँ कि किस तरह आप फिल कर सकते हैं। डेट यहाँ पर नहीं डालनी है, आपने बस बैंक का नाम लिखना है। जैसे नेशनल बैंक, आपके करीबी कोई भी नेशनल बैंक हो तो आप उसका नाम लिख लीजिएगा, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ब्रांच कोड वहाँ पर जाके पूछ लीजिए कि इस बैंक का ब्रांच कोड क्या है, वो बता देंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट नेम, डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर आपने पेमेंट की है, तो आपने जिस डिस्ट्रिक्ट में बैंक में पेमेंट की है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लीजिएगा। फिर कैंडिडेट अपना नाम लिख लीजिएगा पूरा। फिर अपना CNIC केस नंबर जो है, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपने अपना जो एडवर्टीजमेंट में आपके पास आता है, जैसे यहाँ पर मैंने बता दिया स्टार्ट में ही आपको कि ये आपने याद रखना है। ये है केस नंबर F413, तो आपने यहाँ पर 13 लिख लेना है और 2024 24 यहाँ पर लगा देना है। साथ ही में आर के बाद आपने ये लिख लेना है, आर के बाद 1 2024 लिख लेना है। ये आपका हो जाता है यहाँ पर। फिर एग्जामिनेशन फ़ी फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आपने AD ASF लिख लेना है, क्योंकि आप असिस्टेंट डायरेक्टर ASF के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपने 300 लिख लेना है और यहाँ पर इंग्लिश में THREE 100 लिख लेना है। तो आपका ये फिल हो गया। अपने बाकियों को भी इसी तरह ही फिल कर देना है और उसके बाद बैंक जाके पेमेंट कर लेनी है। जैसे ही पेमेंट हो जाए, आपने फिर से उसी वेबसाइट पर आ जाना है, ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट जॉब क्लिक करें। यहाँ पर नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर पर क्लिक करें। यहाँ पर आप ये बता देंगे कि आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी एंड एज रिक्वायरमेंट क्या है। तो वो उसके बाद यहाँ पर आपने CNIC लिख लेनी है और साथ ही में मैं अपनी वाली नहीं लिख सकता फ़िलहाल, लेकिन आपने इस तरह की CNIC लिख लेनी है। उसके बाद फ़ी डिपॉजिटेड, आपने कौन सी तारीख को फ़ी डिपॉजिट की थी। तो यहाँ पर सपोज़ मैंने 12 जनवरी को फ़ी डिपॉजिट किया, तो उसी का ही हम लोग कर देंगे। साथ ही में फ़ी 300 थी। बैंक कौन सा था, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ब्रांच कोड क्या था, तो ये मेरा ब्रांच कोड था। और लोकेशन क्या थी, तो मैंने इस इलाके में किया था। एंड देन डोमिसाइल कौन सी तारीख को इशू हुआ था, तो मेरा वाला ऑलमोस्ट 2022 को हुआ था, जुलाई 29 जुलाई 2022। आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट मेरी एक्सफाटा में आती है, मेल हूँ। एंड देन रिलीजन नो मुस्लिम्स हैं। फिर डोमिसाइल की डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, टेस्ट सेंटर आप कौन सा पसंद करेंगे वो सेलेक्ट कर दें। आपके साथ अगर आपके इलाके नहीं हुए तो नज़दीकी इलाके को सेलेक्ट कर लें, इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट कर दें। एंड देन क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस आपके पास अगर यही हुआ, आपकी हाइट वेट ये सब ठीक हुई। वेट पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाएगा जितना कि हाइट पर दिया जाएगा। अगर आपकी हाइट में ज़रा बराबरी की कमी हुई तो आप रिजेक्ट होंगे। तो आपने यहाँ पर यस लिख लेना है कि मेरी हाइट वेट है एंड एजुकेशन बराबर है। ये ट्रांसक्रिप्ट आपका कब इशू हुआ था, आपने बैचलर्स की डिग्री का रिज़ल्ट देखना है कि वो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट कब हुआ था। तो ये मेरा रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट था। एंड आप गवर्नमेंट सर्विस में है या नहीं है, अगर है तो यस कर दे वरना नो कर दे। यहाँ पर आपने ये कोड लिख लेना है, कैप्चा। तो इट्स 99153। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे आपकी पिक्चर मांगी जाएगी, तो आपने यहाँ से अपनी पिक्चर अपलोड कर लेनी है। अगर आपकी पिक्चर का साइज़ बड़ा है, यानी कि यहाँ पर आपसे 30 KB ही अलाउड है, इससे ज़्यादा नहीं अलाउड। तो आपने पिक्चर रिसाइज करने के लिए आप गूगल में resizepixel.com पर क्लिक करें और वहाँ से आपने एक पिक्चर अपलोड कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक पिक्चर अपलोड कर दी है। यहाँ पर आपने कंप्रेस पर क्लिक कर लेना है और कंप्रेस फाइल टू। तो यहाँ पर 30 KB, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि आपने 30 KB ही कर लेना है, तो आप 30 KB पर क्लिक करें और कंप्रेस फाइल पर क्लिक कर लें।
उसके बाद ये कंप्रेस कर देंगे, 19 KB तक के कंप्रेस कर दिया है। और आप गो टू डाउनलोड पर क्लिक कर लें एंड उसके बाद डाउनलोड इमेज कर दें तो आपकी पिक्चर डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से फिर चूज़ फाइल करके अपलोड कर दें। फिर से आपसे एक बार फिर ये डेटा बता दिया जाता है और उसके बाद आपको री इंटर करने का कहा जाता है कि अपनी अपनी CNIC री इंटर करें, कौन सी तारीख को इशू हुई थी। तो सपोज़ मैं यहाँ पर मैंने अपनी इशुएंस डेट लगा देता हूँ। इट वाज ऑलमोस्ट ये तारीख थी। नेम ऑफ एप्लीकेंट लिख लेना है, अपना पूरा नाम लिख के अपने पेरेंट या हस्बैंड का पूरा नाम लिख दें एंड देन डेट ऑफ बर्थ लिख दें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी। तो 2006 तक के लोग अलाउड हैं, उससे पहले वाले भी अप्लाई कर सकते हैं उसके, और 2006 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो ये मैंने डेट ऑफ बर्थ लगा दी। फिर एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए तो आप इसमें से क्लेम कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस है, आप आर्मी से रिटायर्ड है या फिर कुछ ख़ास इलाके या फिर कास्ट या फिर रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो क्लेम कर सकते हैं। या फिर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस बंदे के जो कि सर्विस के दौरान ही वफ़ात पा गए तो उनकी अगर विधवा हैं या फिर बेटा बेटी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं एज रिलैक्सेशन के लिए। नोट क्लेम पर हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पर अपनी अपनी एड्रेस डाल लेनी है, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। सो मोबाइल नंबर आपका कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए, मतलब आपने अपनी जो कि नेटवर्क जो हो आपका कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आपने सपोज जोन का नंबर था आपका और आपने उसे ये फ़ोन को कन्वर्ट कर दिया तो वो नहीं होना चाहिए। सिंपल नंबर होना चाहिए जो कि एक ही कंपनी का हो, कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। फिर प्राइमरी अपना ईमेल ना यहाँ पर इंटर कीजिएगा। अगर आपके पास और भी ईमेल है तो दूसरा वाला यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर इसमें एक सेलेक्ट कर दीजिएगा। अदरवाइज़ डायरेक्टली एजुकेशन पर आ जाते हैं तो एड एजुकेशन में मेट्रिकुलेशन सेलेक्ट करते हैं। रिज़ल्ट डेट कब आया था वो क्लिक करेंगे। सो रिज़ल्ट डेट हमारा ये रहा एंड ये मैंने कर दिया। यहाँ से आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करें, कौन सी बोर्ड से हैं, आपकी ग्रेड कौन सी आई थी, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। आपके मेजर्स क्या थे तो मेजर्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेरे मेजर्स ये थे एंड सेव कर दें। फिर से आपने इंटरमीडिएट के लिए अपनी ये वो कर लेनी है, सिलेक्शन कर देनी है। यहाँ पर आपने बोर्ड सेलेक्ट कर देना है एंड देन आपकी रिज़ल्ट डेट कब आई थी वो सेलेक्ट कर देनी है। तो ये मैंने अपनी इस रिज़ल्ट डेट सेलेक्ट कर दी एंड उसके बाद आपने ग्रेड सेलेक्ट कर देना है कि आपकी ग्रेड क्या थी एंड आपकी मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे। सपोज मेरे मेजर सब्जेक्ट्स ये थे एंड उसके बाद सेव करेंगे। लास्ट में आपने अपना अ, जो कि बैचलर्स हो या फिर आपने BA MA किया हो तो वो अलग अलग कर दें। अगर आपने डायरेक्टली BS किया है या फिर BBA वगैरह किया है, LLB LLM किए हैं तो इन में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ MA इंग्लिश है और उसके बाद मैंने रिज़ल्ट डेट लगा दिया 2022 एंड देन नवंबर एंड 7 नवंबर मैंने कर दिया। कौन से बोर्ड से तो नहीं था, यूनिवर्सिटी से था तो यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी नीचे मिलेंगी आपको। ये रहा, मैंने यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट कर दी। उसके बाद सी ग्रेड्स तो नहीं होते हैं, GPA होती हैं तो मैंने GPA भी यहाँ पर लिख दी और मेजर सब्जेक्ट्स जो थी वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दी, ये रही और सेव कर दिया। बाकी आपने यहाँ पर आई सर्टिफाई दैट द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट तो इस पर क्लिक कर देना है और सबमिट योर एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेना है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। यहाँ से आप अगर अपना डिटेल्स वगैरह प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, इसकी ज़रूरत नहीं होती लेकिन आप फिर भी अगर आप खुद के साथ याद रखना चाहते हैं कि मैंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तब यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं।
लास्ट में सिलेबस की बात की जाए तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ की सिलेबस है, जिसमें से इंग्लिश के 20 मार्क्स होते हैं, वोकेबलरी ग्रामर और प्रीपोजिशंस वगैरह होती है, एंटोनिम सिनोनिम्स भी हो जाती हैं असिस्टेंट डायरेक्टर में। फिर मैथ्स होती है, जिसमें बेसिक अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज वगैरह होती है। फिर जनरल नॉलेज में से 40 मार्क्स होते हैं, एवरीडे साइंस की 8, करंट अफेयर्स की 12, पाकिस्तान अफेयर्स की 12 एंड इस्लामियात की 8 एमसीक्यूज होती हैं, जो कि टोटली 40 बन जाती है। और उसके बाद एएसएफ की एक्ट जो है 20 मार्क्स होती है। इन सब के टोटल मिला के 100 मार्क्स होते हैं। इसी तरह लेकिन इंस्पेक्टर में से एएसएफ का एक्ट नहीं होता है। और बाकी अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो ये मैं इनको क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि ये पिक्चर उन्हीं से ही मैंने ली है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ये एक एकेडमी है जिसमें से ये तैयारी करवाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं उनके साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। हाफिज़।